हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, देखिए यहाँ पर आपके लिए बताएंगे क्लास टेंथ का जैसा कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 चल रहा है आपका, ठीक है। अब चैप्टर 5 में 5.1 चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्सरसाइज 5.1 हो चुका, अब आपके लिए 5.2 है। तो 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न हमारा ये है। क्या है पहला प्रश्न? देख लीजिए, यहाँ पर आपको टेबल दी गई है और टेबल कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आप क्या है, ए का मान दिया गया। देखिए ए का मान पहला में दिया गया, ए का मान 7, ठीक है। फिर आपके लिए डी का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया 3, डी का मान 3 दिया गया है, टेबल से बनी हुई है, ठीक है। डी का मान 3 दिया गया है और एन का मान 8 दिया गया है। एन का मान कितना? 8 दिया गया है। और यहाँ पर ए एन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। यानी यहाँ पर आपको वो टर्म निकालनी है। देखिए ए का मान पहला पद होता है, डी का मान उसका सर्वांतर होता है, एन का मान एनवा पद। ये क्या है? ये एनवा पद है और एनवा पद जो है वो यहाँ पर आपको निकालना है। तो देखिए हम इस सवाल को करने वाले हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहला पद लिख लेते हैं। तो पहला पद बराबर क्या है? ए है, ठीक है। पहला पद क्या है? ए है। सर्वांतर, सर्वांतर कितना है इसका? तो सर्वांतर इसका है डी बराबर 3। और इसका एनवा पद कितना है? एनवा पद, एनवा पद यानी आठवां पद। आठवां पद क्या है? 8, आठवां पद है ये। और आठवां पद ही आपको निकालना है, यानी एनवा पद का मतलब आठवां पद, आठवां पद आपको निकालना है। तो बताइए आप सीरीज का आठवां पद कैसे लिखेंगे? तो T8 बराबर ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे, ठीक है। तो T8 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 7d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7d। तो T8 बराबर कितना हो जाएगा? a का मान हमारे पास कितना है? 7, तो 7 रख दिया प्लस 7 इंटू डी, डी का मान कितना है? सर्वांतर, तो सर्वांतर आपका 3 है, तो यहाँ 3 रख दिया। तो T8 बराबर कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर आपके लिए 28 माना जाएगा। T8 बराबर 28 कितना आ जाएगा? T8 बराबर 28 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें आठवां पद यहाँ पर आपको निकालना था, तो आठवां पद आपका आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा? 28, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बस वैल्यू बदलते जाएंगे और आपका मान यहाँ पर आता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? इसी का दूसरा है। ये फर्स्ट हटा करके यहाँ पर मैं सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड में कुछ वैल्यू इस प्रकार दी है। ए बराबर माइनस का 18 दिया गया है। डी का मान हमारे पास ए बराबर 18 और डी का मान नहीं है ना, डी का मान नहीं है। डी का मान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दो। एन का मान दिया गया है, एन का मान है आपके लिए 10, एन का मान कितना है? 10 और एन का मान है 0। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान -18 है, डी का मान आपको निकालना है, एन का मान 10 है और इसका मान 0 है। इसका मतलब हुआ ये जो 10 है, 10वां पद क्या है? 0 है। 10वां पद क्या है? 0 है। तो 0 को अब आप सॉल्व करिए, 10वां पद 0 यानी T10 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 9d, क्योंकि एक नंबर कम में होता है, सीरीज का एक नंबर कम में आएगा, ठीक है। 10वां पद निकालोगे तो a प्लस 9d, 8वां पद निकालोगे तो a प्लस 7d, ऐसे आता है। तो T10 का मान दिया गया है 0, तो 0 बराबर a का मान कितना है? -18 प्लस 9 गुणे डी, डी का मान हमारे पास है कुछ नहीं है, तो इसको निकालना है। तो देखो 18 को इधर भेज दो, 18 आ जाएगा प्लस का, बराबर में 9 इंटू डी यानी 9d हो जाएगा। और d बराबर हो जाएगा 18/9 यानी 9 दूनी 18। तो d का मान आ जाएगा आपके लिए 2। कितना आ जाएगा? 2, यानी d का मान यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 2। तो ये आपका d का मान आ गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको d का मान निकालना था, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, d का मान 2 आ गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये सवाल इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, तो इसको हटा देंगे और थर्ड पार्ट को करेंगे। देखिए ये वैल्यूज हटा देंगे, इसको थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपके लिए क्या है?
ए का मान दिया गया, ए का मान नहीं दिया गया, क्वेश्चन मार्क है, ए का मान क्वेश्चन मार्क है। और आपके लिए डी का मान -3 है, डी का मान -3 है। और आपके लिए n का मान 18 है, तो n का मान 18 है। और an का मान -5 है, an का मान -5 है, यानी 18वां पद -5 है, 18वां पद -5 है। तो 18वां पद लिख लो, T18 बराबर a + 17d, एक नंबर कम है, ठीक है। तो T18 बराबर हो जाएगा a + 17d। तो T18 कितना दिया गया, -5 बराबर में a का मान निकालना है +17 गुणा d का मान कितना है, -3। तो निकाल लो, -5 बराबर a + 17 × 51, माइनस का हो जाएगा। और a जब निकालोगे तो -5 और ये 51 इधर आ जाएगा, प्लस का 51 बराबर a। तो हमारे पास बचेगा 51 में से 5 चला जाएगा, तो ये देखो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा 4, तो ये आपके लिए बचेगा 46। तो a का मान कितना आ गया, 46 आ गया, ठीक है। तो a का मान कितना होगा हमारे पास, 46 होगा, 46 होगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है भाई, देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखिए, पार्ट नंबर 4 में है आपके लिए a का मान दिया गया माइनस का 18.9 और d का मान दिया गया है 2.5, d का मान कितना है 2.5 और n का मान आपके लिए निकालना है और an का मान दिया गया 3.6, यानी nवां पद 3.6 है। तो nवां पद हमको नहीं मालूम है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालो भाई, Tn बराबर a + n - 1 × d होता है, तो n - 1 × d हो गया। तो Tn बराबर, Tn का मान दिया गया हमें, nवां पद ये दिया गया, ठीक है। nवां पद कितना है, ये 3.6 है, 3.6 बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान -18.9 और प्लस n - 1 × d, d का मान हमारे पास कितना है 2.5। अब इसको सॉल्व करो, 3.6 माइनस का 18.9 इधर ले आओ, प्लस का 18.9 बराबर में ये 2.5 की गुणा कराओ, 2.5 n माइनस का 2.5 हो जाएगा। अब देखिए ये इनको जोड़ लो, तो 18.9 और 3.6 को जोड़ लो, 9 × 6 = 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 22.5 हो जाएगा। 9 × 6 = 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 3 11 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 1 2, 22.5 हो गया, यानी ये 22.5 हो गया। बराबर में ये देखो 2.59 है, 2.5 n है और -2.5 है, ये 2.5 को इधर ले आओ और जुड़ जाएगा ये, तो 2.5 यहाँ और जोड़ दो, ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 2 2 4 1 5 और ये आ गया आपके लिए 2, 25 आ गया। तो 2.0 बराबर 2.5 n हो जाएगा। और n का मान आप निकाल लो, n बराबर हो जाएगा 2.0 अपन में 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हो जाएगा 250 बटे में 25 हो जाएगा। 25 से इसको भाग कर दो, 25 से कम 25, ये 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10, क्या आ गया, n का मान हमारे पास आ गया 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पर, 10 होंगी। कितनी होंगी, 10 होंगी। तो ये आपके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि जो सवाल थे वो बहुत ही इजी हैं और आपके लिए कुछ नहीं है, केवल आपको ए डी एन का मान ये देखना है और जो वैल्यू नहीं दी होगी उस हिसाब से आपको सवाल को कर लेना है। तो आई होप आपके पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हमें करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।